कल आखिरी चरण यानी 7वें फेज के वोटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव की लड़ाई खत्म हो जाएगी और इसके बाद शाम 6 बजे जैसे ही वोटिंग खत्म होगी एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। IBC 24 भी आपके लिए शाम 5 बजे से मेगा कवरेज लेकर आएगा। लेकिन इस बीच खबर कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। IBC 24 के नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हमने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से इस पर एक चर्चा भी किया है और उन्होंने इस पर क्या कहा है आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की है एग्जिट पोल से जुड़े कि एग्जिट पोल से जुड़े किसी भी डिबेट में वो हिस्सा नहीं लेंगे। रोशनी यादव जी, ऐसा इस तरह का फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि वो एक स्वच्छ बहस में बहुत विश्वास करती है, तो आप एग्जिट पोल जो भी आ रहे हैं हिस्सा लें और अपना पक्ष रखें, चाहे आप उससे सहमत हो ना हो। देखिए, मैं अभिनव जी आपसे ही सवाल करती हूँ, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा का एग्जिट पोल क्या था? सारे मीडिया चैनल का एग्जिट पोल क्या था? सी वोटर्स का एग्जिट पोल क्या था? 1-2 चैनल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात कर रहे थे और 2018 में भी हम विधानसभा चुनाव जीते। लेकिन आज सवाल इस बात का होता है कि मध्य प्रदेश में जनता हमें जिस जनाधार को स्वीकारेगी हम उसको अपने सर माथे लेंगे। हम पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई बड़ित नहीं है कि भाई हम जो है ज्योति बन के और वास्तु देख करके जो है भविष्यवाणी करते कि इतना जो है एग्जिट पोल आएगा, ये होगा। तो जहां पे जिन सीटों पे हमने मेहनत के साथ चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने उस बात को रखा है कि मध्य प्रदेश में हम 10 से 15 सीटों पे फाइट कर रहे हैं और वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस तरीके से कि हम चिट भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो गई। आप ही कह रहे हैं कि 12 से 15 सीटें जीत सकती हैं, आप ही कह रहे हैं कि ज्योति नहीं है, हम कैसे बताएंगे? देखिए, जो जहां पे हमने चुनाव लड़ा, जो कार्यकर्ता और संगठन के द्वारा जो फीडबैक है उस बात को हमने सामने रखा। लेकिन हम कह दें कि नहीं हम 29 में 29 सीटें जीतेंगे, हम 400 सीट का जरा आंकड़ा आप ही बता दीजिए मुझे कि बीजेपी किस दावे के साथ 400 सीट की बात कर रही है। महाराष्ट्र पश्चिम में घनश्याम जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। वहां 23 सीटें जीतते हैं, आप तमिलनाडु साउथ में जाकर के बात कर लें तो ये 400 सीट का जरा मुझे रोशनी जी आऊंगा आपके पास। घनश्याम जी, कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि एग्जिट पोल में होने वाले डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे। बीजेपी इस फैसले को कैसे देखती है? सही बात है, इनको तो अभी क्या है 2 दिन तक ईवीएम पर ठीकरा कैसे फोड़ना है इसकी ट्रेनिंग देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए और हो भी गया होगा। और आप देखेंगे 4 तारीख को ये सारे के सारे कांग्रेस के लोग ईवीएम ये चुनाव जिता रही है भारतीय जनता पार्टी को, मशीनों में गड़बड़ी है इस प्रकार का ये और अपना वक्तव्य देने वाले हैं। सही बात अभी आदरणीय हमारी यादव जी बोल रही थी कि ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि रोशनी यादव जी कह रही है कि वो कोई ज्योति नहीं है। कांग्रेस पार्टी डिबेट 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सहर्ष वो सारे डिबेट में हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल से जो दूरी बना रही है ये एक रणनीति है या फिर डर है? ये 4 जून के बाद हम फिर से बहस करेंगे।